भी इस चीज का नहीं करना चाहिए घमंड, वरना जीवन में खो देंगे हर एक चीज। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में एक ऐसी चीजों के बारे में बताया है जिन्हें जानकर आप किसी भी व्यक्ति की अच्छाई या फिर बुराई आसानी से जान सकते हैं। आचार्य चाणक्य ने कई ऐसी नीतियां बताई है जो व्यक्ति को काफी कठोर लगे, लेकिन इसका अनुसरण करके व्यक्ति जीवन में खुशहाल रह सकता है। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों के माध्यम से व्यक्ति को सफल बनने से लेकर समाज में मान सम्मान तक पाने के कई बातें बताई है। आचार्य चाणक्य एक सभ्य समाज बनना चाहते हैं। इसी क्रम में उन्होंने अपनी नीतियों में काफी कुछ लिखा है। भाग दौड़ भरी जिंदगी में उनके कई विचार हम जरूर अनदेखा कर दें, लेकिन अगर उन्हें ध्यान रखा जाए तो जरूर आपको हर कसौटी में खरे उतारेंगे। ऐसे ही आचार्य चाणक्य ने बताया है कि व्यक्ति को कभी धन को लेकर अभिमान नहीं करना चाहिए। श्लोक न चासन्नमपि पश्चित्यश्वर्यान् न शृणोतिष्ठम्। आचार्य चाणक्य ने इस श्लोक के माध्यम में बताया है कि व्यक्ति को कभी भी धन के नशे में अंधा नहीं होना चाहिए। इससे व्यक्ति का ही नाश हो जाता है। व्यक्ति के पास धन होना और धन के कारण अभिमान होने में काफी अंतर होता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार व्यक्ति को कभी भी धन को लेकर अभिमान नहीं करना चाहिए। व्यक्ति धन को लेकर इतना ज्यादा अंधा हो जाता है कि वह सही और गलत का फैसला लेने में असमर्थ हो जाता है। उसे किसी के हित अहित का बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने इस श्लोक के माध्यम से कहा है कि व्यक्ति चाहे जितना अमीर धनवान हो जाए, लेकिन उसे हमेशा जमीन से जुड़ा रहना चाहिए। लेकिन आज के समय में लोगों के पास थोड़ा सा पैसा आता है कि वह उड़ने लगते हैं। वह सोचने लगते हैं कि अब उनके पास पैसा है तो हर एक चीज को खरीद सकते हैं। इसी भ्रम के कारण वह दूसरों को नीचा दिखाने लगते हैं। उनके सामने हर एक व्यक्ति छोटा हो जाता है और किसी न किसी तरह उसका अपमान करते रहते हैं। ऐसे में पैसों का अभिमान रखने वाला व्यक्ति अपना मान सम्मान खो देता है और हर किसी की नजरों में गिर जाता है। इसलिए कभी भी व्यक्ति को पैसों का अभिमान नहीं करना चाहिए। उसे हमेशा इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि उसने सीसे खून पसीना बहाकर जमीन से आसमान तक की बुलंदी को छुआ है। इसलिए हमेशा पैसों का अभिमान न दिखाकर सभी का सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, आपको एक कथा सुनाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आएगा। यह एक पौराणिक कथा है। कुबेर तीनों लोकों में सबसे धनी थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि हमारे पास इतनी संपत्ति है, लेकिन कम ही लोगों को इसकी जानकारी है। इसलिए उन्होंने अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करने के लिए एक भव्य भोज का आयोजन करने की बात सोची। उसमें तीनों लोकों के सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया। भगवान शिव उनके इष्ट देवता थे, इसलिए उनका आशीर्वाद लेने वह कैलाश पहुँचे और कहा, प्रभु, आज मैं तीनों लोकों में सबसे धनवान हूँ। ये सब आपकी कृपा का फल है। अपने निवास पर एक भोज का आयोजन करने जा रहा हूँ। कृपया आप परिवार सहित भोज में पधारने की कृपा करें। भगवान शिव कुबेर के मन का अहंकार तार गए। बोले, वत्स, मैं कहीं बाहर नहीं जाता। कुबेर गिड़गिड़ाने लगे, भगवान, आपके बगैर तो मेरा सारा आयोजन बेकार चला जाएगा। तब शिव जी ने कहा, एक उपाय है। मैं अपने छोटे बेटे गणपति को तुम्हारे भोज में जाने को कह दूंगा। कुबेर संतुष्ट होकर लौट आए। नियत समय पर कुबेर ने भव्य भोज का आयोजन किया। तीनों लोकों के देवता पहुंच चुके थे। अंत में गणपति आए और आते ही कहा, मुझको बहुत तेज भूख लगी है। भोजन कहाँ है? कुबेर उन्हें ले गए भोजन से सजे कमरे में। सोने की थाली में भोजन परोसा गया। क्षण भर में ही परोसा गया सारा भोजन खत्म हो गया। दोबारा खाना परोसा गया, उसे भी खा गए। बार बार खाना परोसा जाता और क्षण भर में गणेश जी उससे चटकर जाते। थोड़ी ही देर में हजारों लोगों के लिए बना भोजन खत्म हो गया, लेकिन गणपति का पेट नहीं भरा। वे रसोई घर में पहुंचे और वहां रखा सारा कच्चा सामान भी खा गए, तब भी भूख नहीं मिटी। जब सब कुछ खत्म हो गया तो गणपति ने कुबेर से कहा, जब तुम्हारे पास मुझे खिलाने के लिए कुछ था ही नहीं तो तुमने मुझे न्योता क्यों दिया था? कुबेर का अहंकार चूर चूर हो गया। दोस्तों, कुबेर का घमंड चकनाचूर होता आम लोगों क्या चीज है। कुबेर का अहंकार शिव पुराण कथाएं।